नमस्कार मित्रों। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को एक अद्भुत शक्ति से भर रही थी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हो, और यही वो समय होता है जब शुरू होती है नवरात्रि। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा दिव्य समय है जब मां दुर्गा की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, जब हर भक्त की पुकार सीधे मां तक पहुंचती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों ये 9 दिन इतने खास होते हैं? क्यों हर साल लाखों लोग इन दिनों का इंतजार करते हैं? क्योंकि कहा जाता है, अगर इन 9 दिनों में आपने सच्चे मन से भक्ति की तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। नवरात्रि 2026 इस बार ये सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को नई दिशा देने का, अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानने का पहला दिन। मां शैलपुत्री का ये दिन होता है शुरुआत का। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मां के सामने घी का दीपक जलाए और एक सरल सा संकल्प लें, मां आज से मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाऊंगा। यकीन मानिए, ये छोटा सा संकल्प आपकी सोच को बदल देगा। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का ये दिन हमें सिखाता है तप, धैर्य और संयम। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है, हम जल्दी हार मान लेते हैं। इस दिन आप एक काम जरूर करें, अपने जीवन के किसी एक लक्ष्य को चुनें और मां के सामने बैठकर उसे पाने का वचन दें। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का ये दिन आपके डर को खत्म करने का दिन है। अगर आपके जीवन में कोई भय है, कोई चिंता है, तो इस दिन शाम के समय एक दीपक जलाएं और धीरे धीरे 11 बार मंत्र बोलें, ओम दुं दुर्गाय नमः। आप महसूस करेंगे आपका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चौथा दिन मां कूष्मांडा का ये दिन खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। अगर घर में पैसों की तंगी है, काम नहीं बन रहे, तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। ये छोटा सा दान आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। 5वां दिन मां स्कंद माता का ये दिन परिवार और रिश्तों के लिए बेहद खास होता है। अगर घर में झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहता है, तो इस दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर मां की आरती करें। आप देखेंगे घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगेगा। 6ठा दिन मां कात्यायनी का ये दिन प्रेम और विवाह से जुड़ा होता है। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, तो इस दिन मां को पीले फूल अर्पित करें और दिल से प्रार्थना करें, मां मेरे जीवन में प्रेम और संतुलन लाएं। 7वां दिन मां कालरात्रि का ये सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। कहा जाता है इस दिन मां अपने भयंकर रूप में होती हैं और हर बुरी शक्ति का नाश करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता ज्यादा है, तो इस दिन सच्चे मन से मां का ध्यान करें। 8वां दिन महाअष्टमी, ये दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि कहा जाता है उनमें ही मां दुर्गा का स्वरूप होता है। 9वां दिन महानवमी, ये दिन पूर्णता का दिन है। इस दिन आपकी हर सच्ची इच्छा मां तक जरूर पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा का नाम नहीं है, ये खुद को बदलने का समय है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का समय है, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का समय है। अगर आप इन 9 दिनों में अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच रखें और सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव आना तय है।
क्योंकि माँ दुर्गा कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही हैं, आपकी आस्था में हैं, आपकी शक्ति में हैं। और जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो माँ की कृपा अपने आप बरसने लगती है। तो इस नवरात्रि 2026 सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित मत रहिए, बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प लीजिए, क्योंकि ये 9 दिन सिर्फ त्योहार नहीं हैं, ये आपकी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका है। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव इन्हीं 9 दिनों से शुरू हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।